नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं और इसकी जानकारी मुझे बीजेपी के सबसे बेस्ट स्पोक्स पर्सन यानी रूबिका इलियाकत के ट्वीट से मिली और आई थिंक बीजेपी के लिए सबसे अच्छा कोई प्रवक्ता अगर है तो वो रूबिका इलियाकत है। इतनी अच्छी तरीके से एक रील उन्होंने शेयर किया और इतना भव्य इंट्रोडक्शन दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का कि ऐसा लगा कि भाई भगवान डायरेक्ट रथ पे चढ़ के उड़न खटोला से सीधे इन 5 देशों की यात्रा में जा रहे हैं। और इससे मतलब यात्रा होने के बाद ऐसा लगा कि भारत की जनता जो त्राहिमाम कर रही है वो अचानक से उसके मुंह में सोना भर दिया जाएगा। इस तरीके से उसने ट्वीट किया। ट्वीट एक बार आप बगल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं रूबिका को कभी इस लायक नहीं समझता कि उसका ट्वीट पढ़ूं। अब इतनी अच्छी रील, 8-10 एंगल से कैमरा, हर तरीके से कैमरा, इतना स्लो मोशन, फिर इधर से एकदम आंखें चुधिया गई। मतलब इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और समय का भरपूर उपयोग कोई मोदी जी से करना सीखे। बिना छुट्टी लिए 1 सेकंड का भी छुट्टी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लेते हैं और बिना छुट्टी लिए 8-8 घंटे की यात्रा करते हैं एकदम से पर्सनल फ्लाइट, प्राइवेट फ्लाइट में। और पता नहीं उसमें सोते भी हैं कि नहीं, मेरे को तो लगता है सोते भी नहीं हैं। 18 घंटे की फ्लाइट में वो बैठ के काम करते हुए निकलते हैं। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो को जहां भी हो सके रीशेयर जरूर कर देना ताकि पता चले कि आपके मन में वो क्वेश्चन थे और बार बार कहने के बाद भी आपके मन से वो क्वेश्चन बाहर अब नहीं निकल रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस वीडियो को आप शेयर कर देना। तो 5 देश जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी घूमने जाने वाले हैं उसमें पहले का नाम है घाना, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इन 5 देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं और इसके पहले भी कई सारी यात्राएं की हैं। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी किसी देश का यात्रा करने के बाद क्या कभी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि आखिर उससे हमें फायदा क्या हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप किसी देश से की यात्रा से लौट के आते हो तो क्या होता है? क्या इकोनॉमी में कोई चेंज होता है? क्या इकोनॉमी हमारी बढ़ जाती है? दूसरा, क्या फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी माफ करिएगा, उस देश से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या असर पड़ता है? उस चीज को क्या आपको लगता नहीं है कि पब्लिक करना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को जानने का अधिकार है? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से, हमें हमारे दिए हुए पैसे से प्रधानमंत्री मोदी जी 100 करोड़ रुपए खर्च करके, करीब इतना रुपए खर्च करके वो विदेशों में घूमने जाते हैं। और विदेशों में जाते हैं तो आके कम से कम इतना बताइए कि इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ और उन देशों से हमारा फॉरेन पॉलिसी पहले कैसा था और आपके जाके आने के बाद कैसा हुआ। 2 चीज शेयर करिए। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि उस देश से आने के बाद उस देश ने आपके अपने कंट्री में कितने जॉब क्रिएट किए और उसने अपने कंट्री में भारतीयों के लिए कितने जॉब क्रिएट किए? इसका जवाब होना चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जब आप उस देश से वापस आए तो उस देश का भारत में कितना फॉरेन पॉलिसी, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ भी कि नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कितना % होना चाहिए था, कितना हुआ, आप कितना एक्सपेक्टेड लेके चल रहे थे, और वहां जाके आने के बाद एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उस देश का हमारे देश में कितना हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जिन देशों में आप जाते हैं वहां से जब आते हैं तो MOU साइन होता है, कुछ समझौते जिसको MOU कहते हैं, वो समझौते, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं। अब जब जाके आप साइन करके आ जाते हो तो उसमें कितने % समझौते जो है, एग्रीमेंट्स जो है, वो हमारे देश में लागू होते हैं और कितने % जो है जिस देश में आप गए हैं उसमें लागू होते हैं? इन सवालों के जवाब आखिर देगा कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी जब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही नहीं, आके वन वे कम्युनिकेशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कभी भी वो 100 पत्रकारों को बैठा करके सामने बैठ के कभी ऐसा क्वेश्चन किए ही नहीं है, क्वेश्चन आंसरिंग राउंड हुआ ही नहीं है। तो पत्रकार जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, जो पत्रकार हमारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जब उनको आप आगे बैठाएंगे नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे कैसे? और ये जो मैंने क्वेश्चंस किया ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन आप और जोड़ सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं वहां जाके उन्होंने क्या क्या चीजों की मांग करी और उस देश ने कौन कौन सी चीज पे हस्ताक्षर किया, किस किस चीज को उसने नकार दिया। इस चीज को भी बताना चाहिए भारत की जनता को। क्यों? क्योंकि आप हमारे पैसे से जा रहे हैं, हमारे लिए जा रहे हैं। तो जब हमारे पैसे से हमारे लिए जा रहे हैं तो ये जो मैंने सेट्स ऑफ क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो इनको कुछ सीखना चाहिए। जिन देशों में ये जाते हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, कोई भी विकसित देश
का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी वहां एप्लीकेबल हो, अगर किसी और देश में जाता है और वहां से लौटता है तो अपने देश में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करता है, जिससे पता चलता है वहां के लोगों का कि हमारे टैक्स के पैसे से जब हमारा राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में गया तो वहां से लौटा तो हमारे लिए क्या लेकर लौटा। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने आप को राष्ट्र सेवक कहने का आपको अधिकार ही नहीं है। और अगर आपने इतना करके भी और अपने आप को राष्ट्र सेवक कह रहे हैं तो या तो हमें पट्टी लगा के फिर आप राष्ट्र सेवक कह रहे हैं, या हमारे आंखों पे ऐसी पट्टी बन गई जिससे आपकी नाकामियां ही नजर नहीं आती। केवल जहाज में बैठ के ऐसे प्रणाम करके वीडियो रील बना देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल को अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो तो मैं अपने प्राइवेट जेट से घूमने लगूंगा और उससे अच्छी अच्छी रील्स डाल सकता हूं। लेकिन प्राइवेट जेट में बैठ जाना, प्राइवेट प्लेन में बैठ जाना, इस बात का सूचक ये नहीं कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं। वहां जा रहे हैं, इन 5 देशों में आप गए हैं, आप आके तुरंत ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इन सवाल को जवाब दीजिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसीज और जो हमने क्या मांगा, उन्होंने क्या दिया, MOU साइन हुआ, उसमें क्या क्या लागू हुआ, सब कुछ डिटेल्ड ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आप ही नहीं, दुनिया के विकसित देश जो हैं उनसे आप सीखिए, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से सीखिए जहां मिल के आप आते हैं। क्या वहां पे आपके मिल के आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और आप यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। क्या आप अडानी के लिए जाते हैं? और अगर अडानी के लिए नहीं जाते तो हमारे सवालों के जवाब दीजिए और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने से हम जैसे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, जो हम टैक्स पेयर्स हैं, उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। हमको ऐसा लगता है कि 100 करोड़ रुपए आप प्रत्येक व्यक्ति से एक एक रुपए लेकर आप चल गए, यहां से 5 देशों की यात्रा पे चले गए, 100 करोड़ भारतीयों से आप एक रुपए लेकर के वहां से गए आए, ठीक है। अब उस 1 रुपए की कीमत, क्या हम उस 1 रुपए से क्या दूसरी चीज खरीदते उससे ज्यादा फायदा होता, या वो 1 रुपए लगा के आपको हमने विदेश भेजा हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या वो चीज वैल्यूएबल हुआ? और अगर हुआ तो आपको ये बताना चाहिए कि कहां कहां हमारा जो है देश इंक्रीमेंट किया इस यात्रा से, और अगर यात्रा से कुछ फायदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हम क्या एक्सपेक्टेशन वहां लेके जा रहे हैं, और वो सरकार हमारे एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतरी, हमारे एक्सपेक्टेशन को कितना वो पूरा किया उसने सरकार ने जिस देश में हम गए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं बता रहे हैं तो फिर हमारे पैसे से अगर आप जा रहे हैं तो मतलब किस चीज, मतलब मेरे को एकदम से ये हेडेक है भाई कि हमारे पैसे से आप जा रहे हैं और हम ही को नहीं बता रहे हैं। भाई ये तो वही हो गया कि मैं अपने किसी दोस्त को दो 100 रुपए कि जाओ और मेरा ये काम करके चले आना। मान लो तुम ग्रेटर नोएडा में रहते हो और जा रहे हो परिचौक, तो मेरा ये कॉलेज का काम करके आना। और वो दोस्त क्या करे कि 100 रुपया ले ले, जाए कहीं से होटल में खाना खा कर चला है, परिचौक पे जाए कुछ अच्छा सा खाना खा कर चला है, तो भाई सबसे पहले आएगा तो मैं पूछूंगा ना कि भाई तुम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ है नहीं। अगर हुआ तो ठीक है, मेरा 100 रुपये सही जगह हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ बताओ भाई। और अगर तुम दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब तुमने मेरे पैसा बर्बाद कर दिया। क्या यही हो रहा है हमारे देश के साथ? ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस पे लगाइए, टैग करिए जिसको टैग करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।